हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स में कुछ लेटेस्ट चेंजेज आए हैं तो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एप्लीकेबल होंगे टू द सैलरीड एम्प्लॉय एंड हु इज ऑप्टिंग फॉर फाइलिंग द आईटीआर द ओल्ड रिजिम। यानी कि जो ओल्ड रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे उनको, क्योंकि परक्विजिट्स का कुछ बेनिफिट मिलता था, परक्विजिट उनके लिए कुछ टैक्सेबल होते थे और कुछ पर अलाउंसेज में उनको छूट मिलती थी, तो उनके ऊपर जो छूट या परक्विजिट में जो एडिशन होता था वो उनको ओल्ड रिजिम वालों को इफेक्ट करता है। न्यू रिजिम में किसी भी तरह के अलाउंस और परक्विजिट की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो न्यू रिजिम वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ओल्ड रिजिम वालों के लिए इसमें काफ़ी बेनिफिट आया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम HRA कहते थे, जो ओल्ड रिजिम में सेक्शन 1013A में एग्जम्प्ट होता था टू द सर्टेन एक्सटेंट। एग्जम्प्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करने में तो कोई चेंज नहीं करा है, लेकिन पहले क्या होता था, HRA को एग्जम्प्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 वैल्यू कंप्यूट करनी होती थी। नंबर 1 होता था एक्चुअल HRA रिसीव्ड, नंबर 2 होता था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, नंबर 3 होता था 50% ऑफ द सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, दैट वाज दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो 4 मेट्रो सिटी उसमें इंक्लूड होती थी जिनके लिए 50% का बेनिफिट मिलता था, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 40% का बेनिफिट होता था कैलकुलेशन करने की, जो तीसरी वैल्यू निकालनी थी। लेकिन अब उन्होंने इस नए रूल में अमेंडमेंट के साथ उन्होंने 4 सिटीज़ और जोड़ दी हैं, दैट इज़ हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद। यानी कि अब अगर आप हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, इन 8 शहरों में कहीं आप रहते हो और रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो, तो अब आपको 50% कैलकुलेट करना है इंस्टेड ऑफ 40% एज अर्लियर। पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा बाकी सारी जगह के लिए 40% होता था। अब इन 4 नए शहरों के नाम ऐड होने से इन शहरों में रहने वाले लोगों को, अकोमोडेशन वालों को HRA का ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। जो 3 वैल्यू कंप्यूट करते थे उसमें अब 4 नए शहर ऐड हो गए। दूसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शन मिलती थी पहले 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, तो जो कि बहुत पुराने 1961 के एक्ट के ज़माने से चली आ रही थी, जो कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जाम्पशन से कुछ होता नहीं है। आज के डेट में कहीं भी इतनी सस्ती फीस है नहीं, तो गवर्नमेंट ने अब वो भी चेंज कर दिया है। अब उसे कर दिया है 3000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। यानी कि जो 100 रुपीज़ पर मंथ की छूट मिलती थी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अगेंस्ट, वो 3000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिल जाएगी, जो बहुत बड़ा चेंज है अचानक ही। और ऐसे ही एक जो हॉस्टल अलाउंस मिलता था उसकी 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड की छूट मिलती थी, जिसको बढ़ा के अब सरकार ने 9000 रुपये 9000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड की जो लिमिट कर दी है। ये बहुत अच्छा मूव है। 300 रुपये हॉस्टल पर ही किस ज़माने का अमाउंट चला आ रहा था, जो कि अब चेंज करके इंक्रीज करके 9000 कर दिया, विच इज़ अ हैंडसम मूव। तो अब कोई एम्प्लॉई, एक बच्चा अगर किसी एम्प्लॉय का पढ़ रहा है तो 36,000 रुपये तक की छूट ले सकता था, जो पहले केवल 1200 रुपये की छूट मिलती थी। और अगर किसी का एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो वो अब 1,08,000 रुपये तक की हॉस्टल अलाउंस की छूट ले सकता है, जो पहले की केवल 3600 रुपये की थी, 3600 रुपये की छूट होती थी। तो इट इज़ अ बिग चेंज। अगला है मील अलाउंस। अगर ऑफिस में मील मिलता है किसी को, एम्प्लॉय को, तो वो पहले 50 रुपीज़ पर मील की लिमिट होती थी, एग्जम्प्टेड अमाउंट होता था, जिसको अब इंक्रीज करके 200 रुपीज़ पर मील कर दिया है। तो मील अलाउंस के केस में भी अगर मील अलाउंस मिलता है तो 200 रुपये पर डे की छूट मिलेगी, पर मील की छूट मिलेगी इंस्टेड ऑफ 50 रुपीज़ अर्लियर। एक होता था गिफ्ट, एनीथिंग रिसीव्ड एज गिफ्ट और कूपन फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज टैक्सेबल एज परक्विजिट अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी में वो टैक्सेबल होता है, जिसको पहले जो लिमिट थी वो 5000 रुपये की थी। अगर एनुअली 5000 रुपये तक से ज़्यादा का गिफ्ट या कूपन कोई मिल जाता था एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता था, जिसकी लिमिट अब हैंडसमली बढ़ा के 15,000 कर दी है। यानी कि अब अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 15,000 रुपये तक की वैल्यू का गिफ्ट देगा, उससे ज़्यादा का,
तो टैक्स लगेगा। अगर 15,000 उससे कम का है तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट में काउंट नहीं होगा। दिस वाज द चेंज टू दोज आर बेनिफिटिंग टू द एम्प्लॉय। अब कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय किसी को बेनिफिट नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिट करेंगे। एक परक्यूजिट होता था कार का बेनिफिट। अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कार का बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसके लिए परक्यूजिट में ऐड होता था, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अंडर द रूल। तो अगर उसका जो बेनिफिट वैल्यू होती थी वो पहले होती थी 1800 रुपये पर मंथ। अगर कार की इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी है, उससे कम की है, तो 1800 रुपीज़ पर मंथ एम्प्लॉय की सैलरी में परक्यूजिट जुड़ता था। इफ़ द कार इज बीइंग यूज पर्सनल और ऑफिशियल बोथ द पर्पजेज। अगर कार एम्प्लॉयर की है, कार एम्प्लॉय पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो और कार की इंजन क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी से कम की है, तो टैक्सेबल परक्यूजिट होता था 1800 पर मंथ ऐड होता था। साथ में अगर सॉफर भी है तो 900 रुपीज़ पर मंथ और एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट होता था। लेकिन अब की बार सरकार ने इस लिमिट को भी बढ़ा दिया है, 1800 वाली लिमिट को 5000 रुपीज़ कर दिया है। इफ़ द कार हैविंग इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर और लेस। ऑन द अदर साइड, इफ़ द कार इज हैविंग इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर एंड अबोव, अगर 1.6 लीटर से अबोव की इंजन कैपेसिटी वाली कार है, 1600 सीसी से ज़्यादा की कार है, तो आपके लिए परक्यूजिट जो पहले 2400 रुपीज़ होता था वो 7000 रुपये पर मंथ परक्यूजिट होगा। यानी कि अब आपकी टैक्सेबल सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इससे। जो केवल 2400 रुपीज़ पर मंथ होता था वो 7000 रुपये पर मंथ होगा। यानी कि 84,000 रुपीज़ आपके लिए परक्यूजिट बढ़ जाएगा अगर आपको कार कंपनी ने दी है और कार आप पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर कार विद सॉफर है तो आपके लिए जो ड्राइवर की सैलरी होती थी वो 3000 रुपये पर मंथ ऐड होगी इंस्टेड ऑफ 900 रुपीज़ पर मंथ। अर्लियर इट वाज 900 रुपीज़ पर मंथ। दिस वाज द चेंजेस रिलेटेड टू द सैलरी सेक्शन इन द रूल ऑफ परक्यूजिट्स। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए द टैक्स ब्लूप्रिंट के साथ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट।